स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 को जो पढ़ लिए थे बेहतरीन तरीके से, उसका आज हम लोग क्या करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इस टॉप 30 एमसीक्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो क्लास 7 में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इसी में से होगा। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास को नहीं किए हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्लास हुआ है, उसको जाकर के पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। ठीक ना, तीनों वीडियो को देखने में 35 मिनट से कम मिनट लगेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस एमसीक्यू को याद कर लीजिएगा आप हमारे साथ मिलकर के। ठीक है, चैप्टर का जो है अध्याय नंबर 1 है। चैप्टर का जो नाम हो गया आपको, है ना, अध्याय नंबर 1 है पाथ पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसका क्या करें देंगे, टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे। इस टॉप 30 एमसीक्यू देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर पे कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए ठीक है, आज का क्लास शुरू हो गया है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके करा है कि पोषण क्या है। तो पोषण के बारे में आपको बताया कि पोषण क्या है, एक श्वसन की प्रक्रिया नहीं है, उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं है, प्रजनन की प्रक्रिया नहीं है। तो पोषण क्या है, भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हरे पौधे किस प्रकार के पोषण करते हैं। तो हरे पौधे के बारे में आपको बताए थे कि हरे पौधे जो होते हैं वो करते हैं आपको स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधा किस में आते हैं, स्वपोषी में आता है। परपोषी में हम लोग आते हैं, मृतजीवी में वो जीव आते हैं जो मृत सड़े गले से क्या करते हैं, अपना व्रत करते हैं, जैसे कवक हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अपना पौधा भोजन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट देखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करेगा, आपसे गैस पूछेगा तो गैस आप लगा दीजिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, CO2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस की अगर बात करेगा आपसे, गैस की बात करेगा आपसे, तो वो निकलता है O2, है ना, यानी कि ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे है ऑक्सीजन है। चलिए चलिए ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किस में, पत्तियों में। किस में पाए जाते हैं, पत्तियों में। किस में पाए जाते हैं, पत्तियों में। तो 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। आपको बताए थे कि रंध्र द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है ना। तो रंध्र का मुख्य जो कार्य की बात करेगा आपसे, तो वो लगा दीजिएगा गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी जीव। कौन सा जीव कहते हैं, स्वपोषी जीव बोलते हैं या स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमरबेल किस प्रकार का पौधा है। तो अमरबेल जो पौधा है वो परजीवी पौधा है। कौन सा पौधा है, परजीवी है, क्योंकि वह जो दूसरे के पौधे पर क्या करते हैं, वह निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमरबेल का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो अमरबेल का आपसे पूछेगा कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कष्टुका, है ना, कष्टुका। चलिए कष्टुटा, कष्कुटा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। आपको क्लास में भी बताए थे। अगर आप क्लास नहीं किए हैं जा करके, तो सबसे पहले आप क्लास कर लीजिए, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखें, मशरूम किस प्रकार का पोषण करता है। तो मशरूम भी जो है वो क्या करता है, मृतजीवी पोषण करता है। कौन सा जीव पोषण करता है, मृतजीवी पोषण करता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधा क्वेश्चन कर लिए हम लोग, कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। तो कीटभक्षी जो पौधा होता है वो पीचर प्लांट है। कौन होता है, पीचर प्लांट होता है। बताए थे, पीचर पीचर प्लांट होता है। ठीक है, चलिए पीचर प्लांट होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। पीचर प्लांट कीड़ों को क्यों पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? अपना क्या करने के लिए पीचर प्लांट कीड़ों को क्यों पकड़ता है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। सहजीविता का उदाहरण है, तो सहजीविता का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। इसके बारे में आपको बताए थे ही हम। लाइकेन किन दो जीवों से मिलकर बनते हैं? तो लाइकेन की अगर बात कीजिएगा तो शैवाल और कवक के बारे में आपको बताए थे। क्या बताए थे? शैवाल और काई, है ना, काई उसको बोलते हैं। शैवाल और किसको? शैवाल और काई के वजह से। ठीक है, चलिए 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 18 का शैवाल और कवक के बारे में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे मिट्टी से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में लेते हैं? तो पौधे जो मिट्टी से लेते हैं वो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में लेते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो दलहनी पौधे के जड़ों में जो पाए जाते हैं राइवोजियम पाए जाते हैं। क्लास में भी आपको बताए थे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। राइवोजियम का कार्य क्या है? तो जो राइजोबियम का कार्य जो है ना वो हो जाएगा आपको कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में क्लास में भी बताए थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे, है ना, पौधे कहते हैं जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? तो पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं जड़ के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जड़ के द्वारा करते हैं। ठीक है, जड़ के द्वारा करते हैं, जड़ के द्वारा करते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन मुख्य रूप किस रूप में संग्रहित होता है? जब प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे में जो भोजन बनता है वह किस रूप में उसे संग्रहित होता है? संग्रहित मतलब क्या? स्टोर रहता है। तो वो हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें होना चाहिए, या स्टार्च के रूप में भी। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका? 24 का सी, स्टार्च के रूप में। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखेंगे। परपोषी जीव भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो परपोषी जो जीव होते हैं भोजन के लिए जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः जो पौधे में जो होता है वो पत्ती में होता है। किस में होता है? पत्ती में होता है। सारा बात क्लास में सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके क्लास कीजिए फटाक सीना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में किसके माध्यम से प्रवेश करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती में जो प्रवेश करता है वो रंध्र द्वारा करता है, और रंध्र द्वारा ही क्या निकलता है? O2 भी निकलता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे में पोषण का अध्ययन विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो पौधे के विशेषण से अध्ययन विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपको जीव विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? तो इस अध्याय का जो मुख्य विषय है वो हो जाएगा आपको पौधे में पोषण, है ना, पोषण निर्माण। ठीक है, एवं पोषण। ठीक है, पौधे में भोजन निर्माण और एवं पोषण। तो ये रहा आपका क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण प्लांट इन न्यूट्रिशन का टॉप 30 एमसीक्यू। ठीक है, इस एमसीक्यू को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आप इसको पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिफॉर्म साइंस वे आर कुमार से जुड़ सकते हैं। जाके सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा वहीं पे। और अगर आप इस चैप्टर का क्लास नहीं किए हैं, हमारे द्वारा क्लास कराया गया है बेहतरीन तरीके से, तो जाकर के आप क्लास कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर